दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। जमीन पर गोलियां चल रही थीं, आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे थे। लेकिन एक लड़ाई ऐसी थी जो न किसी ने देखी न किसी ने सुनी। ये लड़ाई लड़ी गई समुद्र की गहराइयों में, हजारों फीट नीचे। दो देशों की किस्मत तय हो रही थी। ये कहानी है PNS गाजी की, पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की। और ये कहानी है उन भारतीय नौसैनिकों की जिन्होंने उसे रोका। स्वागत है द गाजी अटैक में, भारत के सबसे रहस्यमयी नौसैनिक अभियान की सच्ची कहानी। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। पाकिस्तान की नौसेना के पास एक गुप्त हथियार था, PNS गाजी। गाजी एक अमेरिकी निर्मित टेंच क्लास पनडुब्बी थी जो पाकिस्तान ने 1964 में हासिल की थी। ये उस वक्त की सबसे आधुनिक पनडुब्बियों में से एक थी। लंबाई करीब 95 मीटर, टारपीडो 10 ट्यूब्स और एक बेहद खतरनाक मिशन। पाकिस्तान का लक्ष्य था INS विक्रांत को डुबोना। INS विक्रांत भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर। ये पूर्वी पाकिस्तान के तट पर नाकाबंदी कर रहा था। अगर विक्रांत डूब जाता तो बांग्लादेश की आजादी की कहानी शायद कुछ और होती। गाजी को कराची से गया एक गुप्त मिशन पर, मंजिल विशाखापट्टनम। गाजी ने कराची से निकलकर हिंद महासागर का चक्कर लगाया। श्रीलंका के रास्ते से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में दाखिल हुई। ये सफर था करीब 3500 समुद्री मील का, पानी के भीतर चुपचाप रात के अंधेरे में। पाकिस्तानी नाविक जानते थे कि अगर वे पकड़े गए तो बचना मुश्किल होगा, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। ये था इतिहास का सबसे लंबा गुप्त पनडुब्बी मिशन, एक पाकिस्तानी नाविक के शब्दों में। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां सो नहीं रही थीं। भारतीय नौसेना को कुछ संदेह था, समुद्र में कुछ तो था। विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे पर अलर्ट जारी कर दिया गया। INS राजपूत, एक भारतीय डिस्ट्रॉयर, को तैनात किया गया, कमांडर इंदर सिंह सोढ़ी के नेतृत्व में। 1 दिसंबर 1971 की रात INS राजपूत विशाखापट्टनम के तट के पास गश्त कर रहा था। तभी सोनार ऑपरेटर को कुछ असामान्य संकेत मिले। पानी के नीचे कुछ हिल रहा था। सोनार पर एक छाया नजर आई और अनुभवी नाविक समझ गए ये कोई मछली नहीं। कमांडर सोढ़ी ने फैसला किया, इंतजार नहीं करेंगे। डेप्थ चार्जेस, पानी के भीतर विस्फोट करने वाले बम तैयार किए गए। एक के बाद एक डेप्थ चार्जेस समुद्र में फेंके गए। रात का सन्नाटा धमाकों से टूट गया। लहरें उठी, पानी थर्राया और फिर कुछ सतह पर आया। तेल का धब्बा, मलबे के टुकड़े और खामोशी। PNS गाजी, पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी, समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। गाजी डूबी, ये सच है, लेकिन कैसे डूबी? यही सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। भारत का दावा, INS राजपूत के डेप्थ चार्जेस ने गाजी को नष्ट किया। पाकिस्तान का दावा, गाजी का डूबना एक दुर्घटना थी, उनके अपने माइंस से। सच्चाई समुद्र की तह में 1150 फीट नीचे आज भी दबी है। जो भी हो, नतीजा यही था कि गाजी ने अपना मिशन पूरा नहीं किया। INS विक्रांत सुरक्षित रहा और पूर्वी पाकिस्तान की नाकाबंदी बरकरार रही। गाजी के साथ डूबे उसके 93 नाविक, एक पूरी क्रू जो कभी घर नहीं लौटी। युद्ध में दोनों तरफ इंसान होते हैं और ये सच हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। गाजी के डूबने के बाद भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी जहाजों पर एक के बाद एक हमले किए। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन कराची बंदरगाह को तहस नहस कर दिया। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। ये था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण और बांग्लादेश, एक नया देश, दुनिया के नक्शे पर आया। इस जीत में INS विक्रांत की भूमिका अहम थी और INS विक्रांत को बचाने में गाजी की हार निर्णायक थी। 2017 में इस घटना पर एक फिल्म बनी, द गाजी अटैक। ये भारत की पहली अंडर वाटर वॉर फिल्म थी। राणा दग्गुबाती, KK मेनन और तापसी पन्नू की शानदार अदाकारी। फिल्म ने ये सवाल उठाया, जो लोग गहरे पानी में लड़े, जो कभी सुर्खियों में नहीं आए, उनकी कहानी क्यों न सुनाई जाए? जब देश सो रहा था तब कुछ लोग समुद्र की अंधेरी गहराइयों में देश की रक्षा कर रहे थे। INS राजपूत आज भी भारतीय नौसेना के गौरव का प्रतीक है और PNS गाजी का मलबा विशाखापट्टनम के तट से 1150 फीट नीचे आज भी एक रहस्य बना हुआ है। युद्ध हमेशा जमीन पर नहीं लड़े जाते, कभी कभी वे लड़े जाते हैं चुपचाप, अंधेरे में, वहां जहां कोई नहीं देखता। गाजी का रहस्य शायद कभी पूरी तरह न सुलझे, लेकिन एक बात तय है, उस रात विशाखापट्टनम के समुद्र में भारत के जवानों ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। जय हिंद, जय भारतीय नौसेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो हमारे इतिहास को जानना चाहते हैं।